जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, इस वीडियो में हम शनिदेव के राशि परिवर्तन पर चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आप सभी को मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक यानी 6 राशियों तक बताऊंगा आज के वीडियो में कि शनिदेव का जो राशि परिवर्तन 29 अप्रैल 2022 को मकर से कुंभ में होने वाला है वह आपके राशि पर क्या प्रभाव देगा। आप इसे राशि पर ही अप्लाई कीजिए। साथ में यह भी जानते हैं कि किन पर 7.5 शनि की और किस पर ढैया चलेगी। तो दोस्तों, शनि का राशि परिवर्तन बहुत खास है दोस्तों, क्योंकि शनिदेव जब राशि परिवर्तन करते हैं तो क्योंकि ये कर्म के कारक हैं, न्याय के कारक हैं, न्यायाधीश हैं। आपके गवर्नमेंट जॉब में आपकी परिस्थितियां शनि से देखी जाती है, व्यापार में आपकी परिस्थितियां शनि से देखी जाती है। शनि आपके पेट्रोलियम के, चमड़े के और जितने मिल्स वगैरह हैं उनसे संबंध रखते हैं, आपके फैक्ट्री वगैरह हैं उनसे संबंध रखते हैं। शनि बहुत सारे चीजों के करकत्व तो लेकर चलते हैं दोस्तों, और आपके जीवन में देरी होना या आपके कर्म का आपका साथ पाना ये सब शनि देखते हैं, तो बहुत बड़ा महत्व रखता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कुछ राशि वालों पर शनि के इस राशि परिवर्तन का जबरदस्त प्रभाव होगा और निश्चित ही वह आर्थिक उन्नति करेंगे इस समय में, और बहुत जबरदस्त आर्थिक उन्नति करेंगे और उनका कायाकल्प होगा। लेकिन कुछ राशि के लिए यह शनि का राशि परिवर्तन परेशानी भी देगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि शनि देव के राशि परिवर्तन से किनको लाभ और किनको हानि होगी, या क्या परेशानी हो सकती है, किनको क्या परेशानी हो सकती है। अब दोस्तों, अभी आप सभी जानते हैं कि मकर राशि में शनिदेव गोचरस्थ हैं, लेकिन यह 29 अप्रैल को मकर से अपने मूल त्रिकोण कुंभ राशि में, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे। तो जब यह कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो सबसे पहले समझ लीजिए कि कर्क राशि पर और वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया स्टार्ट हो जाएगी और यह जुलाई तक चलेगी दोस्तों। और जब कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो मीन राशि पर शनि की 7.5 स्टार्ट हो जाएगी और धनु राशि से कुछ समय के लिए हट जाएगी यह 7.5। परंतु पुनः जब यह जुलाई में, क्योंकि जुलाई में वक्री होकर वापस मकर में आएंगे, तो जब यह मकर में आएंगे तो मीन पर से 7.5 खत्म हो जाएगी और कर्क तथा वृश्चिक पर से ढैया खत्म हो जाएगी और धनु पर फिर से पुनः 7.5 शुरू हो जाएगी और यह चलेगा जनवरी 2023 तक। क्योंकि जब यह जुलाई में वक्री होकर मकर में आएंगे शनि, तो यह वहां से जुलाई से लेकर जनवरी के कुछ समय तक के लिए मकर में ही रहेंगे और फिर जनवरी 2023 में पुनः फाइनली यह कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे और वहां 2.5 साल रहेंगे और फिर से फाइनली मीन राशि पर शनि की 7.5 का प्रथम चरण शुरू होगा और कर्क तथा वृश्चिक पर शनि के ढैया का आरंभ हो जाएगा। तो ये स्थिति रहेगी शनि की। अब शनि जो कि एक बहुत बड़े ग्रह हैं, इनका राशि परिवर्तन, साथ में कुछ और बड़े ग्रह शनि के साथ राहु केतु और गुरु का भी राशि परिवर्तन हो रहा है अप्रैल महीने में, तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा आप लोगों के जीवन पर। अब चलिए दोस्तों, कुछ चीजों को जान लेते हैं। सबसे पहले अपनी कुंडली में शनि देव की स्थिति देख लीजिए। अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छे पोजीशन में है तो शनि का अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। जरूर देखिएगा कि शनि की परिस्थिति क्या है, आपकी कुंडली में किस स्थिति में अच्छे पोजीशन में है या नहीं। दूसरी चीज देख लीजिएगा कि कुंभ राशि में जा रहे हैं तो अष्टक वर्ग में क्या इन्हें 5 या उससे अधिक पॉइंट मिले हुए हैं। अगर मिले हुए हैं तो यह गोचर आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा फल देगा। तीसरा चीज यह आप देखिएगा कि दशा किसकी चल रही है। अगर योग कारक ग्रहों की दशा चल रही है आपकी कुंडली की, तो ही आपको गोचर से कुछ एक्सपेक्ट करना चाहिए, तो ही आपको अच्छा फल मिलता है। नहीं तो अगर आपकी दशाएं अच्छी नहीं चल रही हो तो लाख अच्छा परिवर्तन हो जाए गोचर में, बहुत उसका बड़ा परिवर्तन या प्रभाव आपको दिखाई नहीं देता। तो ये चीजें जरूर देख लीजिएगा। आप शनि जब राशि परिवर्तन करेंगे तो किसी न किसी के नक्षत्र में जाएंगे। जैसे यहाँ शुरुआत में यह धनिष्ठा नक्षत्र में है तो मंगल का भी प्रभाव देंगे, सही बात है। और मंगल का प्रभाव देंगे तो यहाँ लग्न यानी प्रथम भाव और अष्टम भाव ये भी आपका एक्टिव हो जाएगा और यहाँ का भी फल मिलेगा। तो जैसे अब मान लीजिए मंगल यहीं पर बैठे हैं या तीसरे भाव पर दृष्टि जाएगी तो प्रथम भाव का मिलेगा फल, तो मेहनत करेंगे आप, मेहनत का रिजल्ट भी मिलेगा। 8वां भाव का भी फल आपको इंक्लूड करना होगा। तो 8वां भाव अचानक हानि और लाभ दोनों का है।
आयु का है तो मृत्यु का भी है, आपके मास्टर्स वगैरह की जो डिग्री होती है उससे भी संबंध रखता है, पैतृक संपत्ति का भी है। तो इन चीजों में भी लाभ आपको देगा यहाँ पर शनि का गोचर कुंभ राशि में होना। अब चलिए दोस्तों जानते हैं कि मेष राशि के अगर आप हैं तो शनि का यह गोचर आपके लिए कैसा प्रभाव देगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं मेष राशि पर। मेष राशि से शुरू करते हैं। देखिए आपके मेष राशि के लिए शनि दशम और एकादश के स्वामी होते हैं। दशम भाव आपके केंद्र का भाव होता है और एकादश भाव आपके लाभ का भाव होता है। तो केंद्र के स्वामी होकर या तटस्थ होते हैं इस मेष राशि में। लेकिन ध्यान दीजिए अपने राशि में और मूल त्रिकोण यानी कि लाभ भाव में आएंगे तो ये आपके लिए बहुत सर्वोत्तम फलदायी होंगे। यह 29 अप्रैल से लेकर जुलाई तक, जुलाई के कुछ समय तक यह कुंभ राशि यानी आपके लाभ भाव में रहेंगे तो लाभ में बढ़ोतरी करते रहेंगे और जुलाई में ही वक्री होकर पुनः या मकर में आ जाएंगे और जनवरी 2023 तक यानी कि जनवरी के शुरुआत तक मकर में ही रहेंगे। तो मकर में भी जब आएंगे तो आपके लिए शश योग बनाकर रहेंगे, पंच महापुरुष योग। अब बात करते हैं कि यह जाएंगे आपके मूल त्रिकोण और आपके लाभ भाव में तो क्या फल देंगे। तो दोस्तों यह जो भाव है आपके इनकम का है, लाभ का है, इच्छा पूर्ति का है, डिजायर्स का है, मित्रों का है, पद प्राप्ति का है। तो यहाँ पर शनि मूल त्रिकोण में जाएंगे लाभ भाव में तो आपके लाभ में बढ़ोतरी करेंगे, इनकम आपका जबरदस्त रूप से गेन करेगा, आपके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का योग बनेगा, पद प्राप्ति का योग बनेगा, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा आपको, साथ में बड़े भाई बहनों का सपोर्ट प्राप्त होगा, आपकी इच्छा पूर्ति कराएंगे यहाँ पर शनिदेव, कई तरह से आपको यहाँ पर लाभ देंगे। और जब यह शुरुआत में, जैसे कि आप इसमें नक्षत्रों को भी गणना कर लीजिएगा, जैसे शुरुआत में जब यह कुंभ में जाएंगे तो धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल के होंगे तो मंगल का लग्न और जो अष्टम भाव में जो राशि है उसका भी प्रभाव पड़ेगा इस पर। तो और वैसे भी तृतीय दृष्टि से यह आपके प्रथम भाव को और अपने राशि को देखेंगे आपके, तो निश्चित रूप से मेष राशि को और प्रथम भाव को देखेंगे तो प्रथम भाव पर शनि की दृष्टि होना आपसे मेहनत कराएगा, लेकिन मेहनत के अनुसार फल भी देगा, कर्म करने के प्रति प्रेरित करेगा, मान सम्मान भी देगा और उस मेहनत का परिणाम आपको श्रेष्ठ रूप से प्राप्त होगा। पांचवें भाव पर शनि की दृष्टि जाएगी तो जो कि आपके बुद्धि विवेक संतान का है, शिक्षा का है, आपके पढ़ाई लिखाई का है, इसके अलावा प्रेम संबंधों का है, गुरु दीक्षा का है। तो यानी कि अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स कोई छात्रगण दे रहे हैं तो 100% यहाँ पर सफलता का योग बनेगा, आपके लिए सफल होने का योग बनेगा, एग्जाम्स क्रैक करने का योग बनेगा, गवर्नमेंट जॉब पाने का योग बनेगा। बहुत दिनों से संतान को इच्छुक थे तो संतान यहाँ प्राप्ति का योग आपके लिए बनेगा, संतान से कुछ गुड न्यूज और प्राउड फील होने का योग बनेगा आपके लिए। हाँ, प्रेम संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव यहाँ पर दिख सकता है और मंगल तथा शनि की दृष्टि जब मंगल साथ होंगे तो पांचवें भाव पर आएगी। तो अगर कोई ऐसा जो मतलब डिलीवरी पीरियड में जो कोई स्त्री हो, संतान उत्पत्ति का समय चल रहा हो तो यहाँ पर ऑपरेशन और सर्जरी का भी योग बनेगा, तो उससे सावधानी रखनी चाहिए। बाकी पैसे के लिए, इनकम के लिए, अचानक धन लाभ के लिए, अनसर्टेन गेन के लिए बहुत अच्छा है शनि का यह गोचर। अष्टम भाव पर दृष्टि आयु का है तो मृत्यु का भी है, शनि यहाँ पर कारक हो जाते हैं तो आपके लिए थोड़ी चोट चपेट का योग बनेगा, उससे सावधानी रखें, वाहन चलाते वगैरह सावधानी रखें। पैतृक संपत्ति का लाभ देंगे, मास्टर्स वगैरह की डिग्री लेना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है, फॉरेन जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, अचानक कुछ रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, फंसे हुए पैसे आपको मिलने का यहाँ योग बनेगा और स्थान परिवर्तन का भी प्रबल रूप से शनि यहाँ पर आपके लिए योग बना रहे हैं जो कि पॉजिटिव होगा। तो इनकम के लिए, पद के लिए, पद प्राप्ति के लिए, गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए अगर आप मेहनत कर रहे हैं, उस दिशा में चल रहे हैं तो, और कई तरह से आय के साधन के लिए, लग्जरी लाइफ के लिए मेष राशि में शनि का यह गोचर बहुत शानदार परिणाम देगा। और 2023 से पुनः जब फिर यह मकर से कुंभ में जाएंगे तो 2025 तक आपके लिए बहुत सर्वोत्तम समय रहेगा, इसमें शक की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। तो मेष राशि के अगर आप हैं तो कुछ बातों का ख्याल रखें, सही कर्म करें, मेहनत करें, बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा आपको। इन सालों में यानी 2025 तक आप जबरदस्त रूप से उन्नति करेंगे, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आपका इंतजार कर रहा है। अब हम बात करें कि अब दोस्तों वृषभ राशि की बात करें तो अगर आप वृषभ राशि के हैं तो शनि देव आपके नवम तथा दशम भाव के स्वामी होकर पूर्णतः योग कारक और सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह होते हैं।
तो इनका शनिदेव का गोचर आपके कैरियर के भाव में, दशम भाव में 29 अप्रैल 2022 को होने वाला है। अपने मूल त्रिकोण में जाएंगे और यहाँ पर जुलाई तक रहेंगे और जुलाई में पुनः यह वक्री होकर नवम भाव में आपके मकर राशि में, स्वयं के राशि में भाग्य भाव में आएंगे। तो जुलाई से दिसंबर तक यहाँ पर रहेंगे भाग्य भाव में, वो भी शानदार है। अब शनि आपके 29 अप्रैल को जब कुंभ राशि में दशम भाव में जाएंगे तो शनि का शश योग बनेगा यहाँ पर। अब यह जिन जिन नक्षत्र स्वामियों, जिन जिन नक्षत्रों में जाएंगे उन नक्षत्र स्वामी की राशियां भी देख लीजिएगा, उनका भी फल आपको प्राप्त होगा। जैसे शुरुआत में या मंगल के नक्षत्र में जाएंगे तो मंगल की यह राशियां 12वें भाव में एक राशि और एक सप्तम भाव में, यह भी एक्टिव होगा और उसका भी फल आपको मिलेगा। अब शनि की बात करें तो शनि जैसे कि आपके कैरियर के भाव में शश योग बनाएंगे अप्रैल से जुलाई तक, तो इसका मतलब यह है कि आपके लिए गवर्नमेंट जॉब पाने का बहुत शानदार मौका मिल रहा है। यहाँ पर अगर दशाएं आपकी अच्छी चल रही है तो सरकारी चीजों में सफलता का योग बन रहा है, यानी कि सरकार से जुड़कर काम करना, गवर्नमेंट जॉब पाना। अगर तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की तो यहाँ एग्जाम्स वगैरह क्रैक करके गवर्नमेंट जॉब लेने का योग बनेगा। साथ में सरकारी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिलने का योग, उससे लाभ प्राप्ति का योग दिख रहा है, पद प्राप्ति का योग दिख रहा है और 100% स्थान परिवर्तन का योग आपके लिए यहाँ पर इस समय में दिख रहा है। और पद प्राप्ति का योग, मान सम्मान पाने का योग आपके लिए दिख रहा है। पिता का सपोर्ट और पिता का साथ यहाँ प्राप्त होगा। 12वें भाव पर शनि देव की दृष्टि जाएगी तो 12वां भाव चूंकि खर्चों का है, फालतू के खर्चों का है और विदेश यात्रा का भी है, विदेश सेटलमेंट का है, तो खर्चे तब आपके नहीं होंगे क्योंकि 12वां भाव आपके मोक्ष से भी संबंध रखता है। तो अच्छी चीजों में, जरूरतमंदों में खर्च करें, किसी को जरूरत है उसमें खर्च करें, धर्म से जुड़कर उन चीजों में खर्च करें तो फालतू के खर्चे नहीं होंगे। अब 12वां भाव आपके फॉरेन से भी रिलेटेड है, तो यानी कि फॉरेन जाने का योग, विदेश जाने का योग, विदेश सेटल्ड होने का योग आपके लिए दिख रहा है, विदेश से लाभ का योग दिख रहा है। अब आपके कैरियर का स्वामी 12वें भाव को देखेगा तो यानी कि आपको अपने जन्म स्थान से दूर होकर कार्य करना चाहिए, इस समय में श्रेष्ठ सफलता आप पाएंगे। तो 12वें भाव से भी संबंधित अच्छा फल मिलेगा क्योंकि पूर्णतः योग कारक ग्रह की दृष्टि आपके 12वें भाव पर होगी। फॉरेन के लिए बहुत अच्छा समय होगा आपके लिए। अब चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि यहाँ पर जाएगी तो चतुर्थ भाव आपके सुख सुविधा का है, मकान का है, वाहन का है, तो जमीन लेने का योग, मकान लेने का योग, प्लॉट्स लेने का योग, वाहन वगैरह लेने का शानदार योग यहाँ पर दिख रहा है। परंतु चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि आपको जन्म स्थान से दूर रखेगी, परिवार से दूर रखेगी। कार्य क्षेत्र के लिए ज्यादातर आपको परिवार से दूर रहना होगा और उसी में उन्नति होगी आपकी। माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता हो सकती है, उसका ध्यान रखें, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए जरूरी होगा। सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि होगी। सप्तम भाव आपके डेली वेजेज का है, जीवन साथी का है, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर का भी है। तो डेली वेजेज आपका अच्छा रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भी आप कार्य व्यवसाय करते हैं उसमें आपका दैनिक आय जो होगा वो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर अविवाहित हैं तो विवाह होने का प्रबल योग यहाँ पर बनेगा। इसके अलावा ये भी देखना है आपको, विवाह होने का योग आपके लिए इसलिए भी बनेगा कि गुरु की भी दृष्टि आपके लिए सप्तम भाव पर होगी, तो निश्चित रूप से यह बहुत अच्छा कंडीशन बन रहा है आपके लिए। तो गुरु की भी दृष्टि आपके पड़ेगी, यानी कि गुरुदेव भी आपके सप्तम भाव को देखेंगे। शनि और गुरु का दोहरा गोचर विवाह का योग बनाएगा। या अविवाहित है तो विवाह तय हो जाए, आगे विवाह हो लेकिन विवाह तय होने का योग बनेगा, तो ये स्थिति आपके लिए बन रही है। लाइफ पार्टनर से आपको सहयोग मिलेगा, लाइफ पार्टनर से अच्छा खासा सहयोग मिलेगा और कोई मतभेद ना हो लाइफ पार्टनर से, इसका ध्यान रखें। विवाह अगर हो चुका है और पहले से कोई तालमेल में कमी आ रही है तो उसे सॉर्ट आउट कर लें। आने वाला समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रिजल्ट देगा क्योंकि शनि का संबंध सप्तम भाव से हो रहा है, तो जीवन साथी का पूरा सपोर्ट लेकर आगे बढ़ना आपके लिए ज्यादा श्रेयस्कर होगा। इसके अलावा बिजनेस पार्टनर का भी सहयोग आपको प्राप्त होगा। तो अगर आप वृषभ राशि के हैं तो हर तरह से आपके लिए गोचर बहुत शानदार परिणाम देने वाला है और 2025 तक आपके लिए बहुत शानदार है। उसके बाद भी अच्छा है क्योंकि नवम और दशम का स्वामी आपके एकादश भाव में 2025 से भी जाएगा, तो 2027 तक आप मान के चल सकते हैं। बहुत शानदार परिणाम आपके लिए वृषभ राशि के लिए दिख रहा है। अब बात करें कि अगर आप मिथुन राशि के हैं तो आपके लिए गोचर क्या कहता है।
तो मित्रों, अगर आप वृषभ राशि के हैं तो शनि देव का गोचर आपके 9वां भाव और अपने मूल त्रिकोण राशि में होगा 29 अप्रैल 2022 को। तो शनि आपके लिए अष्टमेश और नवमेश होते हैं, लेकिन चूंकि मूल त्रिकोण राशि इनकी 9वें भाव में आती है, भाग्य भाव में आती है, त्रिकोण में आती है, तो ज्यादातर फल यह मूल त्रिकोण का देते हैं। आपके लिए अच्छे हैं शनि, योग कारक होते हैं। तो एक योग कारक ग्रह का 9वें भाव में स्वयं के राशि में 29 अप्रैल को गोचर करना आपके भाग्य के बंद दरवाजे खोलेगा, भाग्य का पूरा समर्थन मिलेगा। आपको धर्म से जुड़कर रहना चाहिए, धार्मिक चीजों में प्रवृत्त होकर रहना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, पूजा पाठ में भी संलिप्त रहना चाहिए, उसमें भी ध्यान लगाना चाहिए, पिता का सम्मान करना चाहिए। बहुत अच्छा आपका जीवन रहेगा इस समय, भाग्य का प्रचुर साथ मिलेगा आपको। और साथ में यह देखिए कि आपके अब जुलाई से जब यह अष्टम भाव में आएंगे तो अपने ही राशि में रहेंगे अष्टम भाव में, जो कि आपके लिए अष्टम भाव पैतृक संपत्ति के लाभ को भी दिखाता है, अचानक मिलने वाले लाभ को भी दिखाता है। मास्टर्स वगैरह की डिग्री भी अष्टम भाव से देखा जाता है, तथा फॉरेन सेटलमेंट परमानेंट होता है वो भी अष्टम से देखा जाता है। तो इन चीजों में बढ़ोतरी करेंगे। और फिर यह जनवरी 2023 में पुनः जब चले जाएंगे कुंभ में, तो यहाँ पर 25 तक आपके लिए कुंभ में ही रहेंगे। तो वो समय अच्छा होगा, उसके बाद का भी समय आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि फिर यह 10वें भाव में भी जाएंगे, तो आपके लिए भी बहुत अच्छा है शनि का यह गोचर। इसके अलावा इनकी दृष्टि लाभ भाव पर होगी, तो पैसे की कहीं कोई कमी नहीं होगी, इनकम जबरदस्त रूप से आपको देते रहेंगे शनि। यहाँ पैसे आपको बहुत मात्रा में देंगे, जो भी आर्थिक परेशानी आपकी चली आ रही थी, निश्चित रूप से उन परेशानियों का अंत होगा और पैसे बहुत ज्यादा आएंगे आपके पास। इसके बाद डिजायर्स यानी इच्छा पूर्ति का भाव है या एकादश भाव, तो वहां पर भी दृष्टि जा रही है। तो इसका मतलब है कि आपके डिजायर्स पूरे होंगे, मित्रों का सहयोग, कोई पद प्राप्ति, अच्छा खासा कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाना वो दिख रहा है। पराक्रम भाव पर शनि की दृष्टि पराक्रम में वृद्धि करेगा, छोटे भाई बहनों का सहयोग देगा आपके लिए, अच्छी स्थिति बनेगी, मेहनत करेंगे उसका पूर्ण रिजल्ट भी मिलेगा। छठे भाव पर शनि की दृष्टि होना यानी कि अगर आप किसी प्रकार से तैयारी करें गवर्नमेंट जॉब वगैरह की, तो यहाँ पर सरकारी क्षेत्र में सफलता के प्रबल योग बनेंगे। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, अदरवाइज और सभी स्थितियां अच्छी हैं आपके लिए। हर तरह से आप संतुष्ट होंगे इस समय में, बहुत ज्यादा लाभ इस समय में प्राप्त करेंगे आप शनि के इस गोचर से। और परमानेंटली 2023 के जनवरी से आपका स्वर्णिम समय रहेगा और हर तरह से उन्नति प्राप्त करेंगे आप। अब बात करते हैं कि अगर आप कर्क राशि के हैं तो आपके लिए गोचर क्या कहता है शनि का। तो दोस्तों, अगर आप कर्क राशि के हैं तो शनि का गोचर आपके अष्टम भाव और स्वयं के राशि में होगा। तो ध्यान दीजिए, आपके लिए शनि कुंडली में कारक नहीं होते, लेकिन अगर चंद्रमा आपके लिए अच्छे भाव में होंगे, बलवान होंगे, अच्छी स्थिति में होंगे, तो शनि क्योंकि अष्टम का स्वामी अष्टम में जाएगा, तो यहाँ पर आपके लिए विपरीत राजयोग का फल हासिल होगा शनि का, तो वो चीजें आपके लिए अच्छी होंगी। लेकिन फिर यह जुलाई में सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो जुलाई में सप्तम भाव में मकर राशि में आएंगे, तो जुलाई के बाद अगर आप अविवाहित है तो विवाह का योग बन जाएगा आपके लिए। डेली वेजेज आपका बहुत अच्छा रहेगा, यानी कि आपके प्रतिदिन की इनकम बहुत अच्छी रहेगी, बिजनेस व्यापार से बहुत ज्यादा उन्नति करेंगे जुलाई के बाद। लाइफ पार्टनर का सहयोग प्राप्त होगा तथा बिजनेस पार्टनर से भी लाभ होगा। लेकिन जब यह अष्टम भाव में जाएंगे तो अपने राशि में रहेंगे। अपने राशि में होने का मतलब यह है कि यहाँ पर अष्टमेश अपने राशि में जाकर पैतृक संपत्ति का लाभ देगा, कुछ ऐसे लाभ को दिखाता है जो यानी कि कुछ पैसे फंसे उसे हुए हो पहले से जो नहीं आपको मिल रहे हैं, वो पैसे यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर आपके लिए परमानेंट फॉरेन सेटलमेंट को भी दिखाता है, तो इन चीजों के लिए शनि का गोचर अच्छा है। कैरियर भाव पर शनि की दृष्टि कैरियर में उतार चढ़ाव जरूर देगी, मेहनत आपको बहुत ज्यादा करना है, कोई भी फैसला सोच समझ कर लेना है, हर काम सावधानी से करना है तक, और आपके कार्य क्षेत्र में कोई बाधा ना आए, कोई अड़चन ना आए, कोई आपको किसी तरह का मिसयूज ना करे, इसका ध्यान आपको हमेशा रखना होगा। धन भाव पर शनि की दृष्टि जाएगी, तो धन के लिए अच्छा है, परंतु कुछ खर्चे भी आपके इस समय हो सकते हैं फालतू के, उसका ध्यान रखें। बैंक बैलेंस आपका सही रहे, उसमें कोई दिक्कत ना हो, उसमें कमी ना आए, वो ध्यान रखना आपकी जिम्मेवारी है। तो बैंक बैलेंस का आप ध्यान रख के चलें। कुछ पैसे खर्च हो सकते हैं, कुछ पैसे आपके हाथ से निकल सकते हैं, कुछ स्वास्थ्य के कारण और कुछ और उलझनों के कारण जो कि सामने एकाएक आ सकता है, तो उसका ध्यान रखें।
बाकी अगर जितना मेहनत करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, उसके अनुसार कर्क राशि वालों के लिए शनि का गोचर मिला जुला कर ठीक रहने वाला है। अब यहां से देखिए शनिदेव आपके 5वें भाव को भी देखेंगे तो 5वां भाव जो कि बुद्धि विवेक का है, संतान का है, शिक्षा का है। तो अगर आप मास्टर्स वगैरह की डिग्री लेना चाहते हैं, फॉरेन जाकर पढ़ना चाहते हैं, फॉरेन में स्टडी करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा संतान संबंधी कोई बाधा यहाँ पर दिख रही है, संतान संबंधी समस्या आपके लिए उत्पन्न हो सकती है, लेकिन अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह दे रहे हैं तो उसमें मेहनत ज्यादा बढ़ानी होगी। तो कहने का मतलब है कि शनि का यह गोचर कर्क राशि के लिए तब अच्छा परिणाम देगा जब आप बहुत सूझबूझ से काम करें, अपने मेहनत को कई गुना बढ़ाएं और हर काम बहुत सावधानी से करें और समय को पूरा यूटिलाइज करें और प्रैक्टिकल बने, यानी कि प्रैक्टिकली आप अपने आप को अप्लाई करें, क्योंकि परेशानियां आपके साथ पहले से चली आ रही हैं। अब इन परेशानियों से बाहर निकलना आपके हाथ में। एक फेवर आपके साथ जबरदस्त हो रहा है कि गुरु का राशि परिवर्तन भाग्य भाव में स्वयं के राशि में हो रहा है, तो गुरु का पूरा सपोर्ट आपको प्राप्त हो रहा है अप्रैल महीने से, जो आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा, संजीवनी बूटी का काम करेगा। यह गुरु का यह राशि परिवर्तन बहुत सपोर्ट दे रहा है आपको, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। सूझबूझ से काम ले, मेहनत करें, आपको रिजल्ट इसका मिलेगा। अब हम अगर बात करें कि अगर आप सिंह राशि के हैं तो क्या कहता है आपके लिए शनि का यह गोचर। तो दोस्तों अगर आप सिंह राशि के हैं तो आपके सप्तम भाव में 29 अप्रैल 2022 को यानी कि शनिदेव अपने मूल त्रिकोण राशि में गोचर करेंगे। अब देखिए सप्तम भाव में जाएंगे और यह फिर जुलाई में वक्री होकर छठे भाव में चले जाएंगे। तो सप्तम भाव में जाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, विवाह का योग बनेगा। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह का प्रबल योग बनेगा। लेकिन ध्यान दीजिए एक चीज और है कि पहले से कोई वैवाहिक जीवन में तालमेल में कमी या परेशानी चली आ रही है तो निश्चित रूप से यहाँ पर वैवाहिक परेशानी भी सामने हो सकती है, तो उसका ध्यान रखें। तालमेल में कोई कमी है तो उसे ठीक करें, वैवाहिक परेशानी ना हो उसका ध्यान रखें। अपने नेचर को एग्रेसिव होने से बचाएं, जल्दबाजी करने से बचाएं, कोई भी फैसला सोच समझ कर लें। लाइफ पार्टनर जो है आपका वो सहयोग करेगा इस समय में, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने राशि में शनि है। तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर काम करें तो भाग्य आपका प्रबल रूप से साथ देगा, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर भी है। डेली वेजेज आपका अच्छा रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा बिजनेस पार्टनर का भी सहयोग आपको प्राप्त होगा। अब शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर है तो जितना आप धर्म से जुड़कर रहेंगे, जितना मेहनत करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको फल मिलेगा। पिता का सम्मान करें, धर्म से जुड़कर रहें, अच्छे कर्म करें, आपके लिए लाभ प्राप्ति होगी। अब देखिए लग्न पर यानी शनि की प्रथम भाव पर दृष्टि जाएगी और प्रथम भाव पर शनि की दृष्टि जाना कामों में डिले कराता है, आलस भी देता है। तो आलस से बचे, अपने एफर्ट को बढ़ाएं, सही फैसला ले, बड़ों का सम्मान करें और सही दिशा में कार्य करें तो सफलता आपको मिलेगी। चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि जाएगी। चतुर्थ भाव चूंकि आपके सुख साधन के हैं, मकान वाहन के हैं, माता का है, तो पहले तो माता संबंधी परेशानी, यहाँ पर स्वास्थ्य समस्या दिख रही है, उसका ध्यान रखें। माता को कष्ट ना हो उसका ध्यान रखें, माता से सहयोग लेकर चलें, माता को सपोर्ट करें। दूसरा, कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट वगैरह करने से पहले जमीन जायदाद मकान वाहन में अच्छे से सोच विचार कर करें, ताकि कोई गलत फैसला आपसे ना हो, कहीं पैसे वगैरह ना फंसे आपका। तो मिला जुला कर यह गोचर सामान्य रूप से ठीक है, बस सोच समझ कर कार्य करना है आपको। जुलाई में या छठे भाव में जाएंगे तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि छठा भाव किसी भी प्रकार के जॉब का है, तो मेहनत करेंगे तो नौकरी का भी योग बनेगा आपके लिए। अगर बहुत दिनों से जॉब के लिए प्रयासरत थे तो जनवरी 2023 के पहले जॉब वगैरह मिल जाएगी। कर्ज वगैरह था तो वो खत्म हो जाएगा, स्वास्थ्य लाभ होगा। यहाँ पर शनि का गोचर जब जुलाई से दिसंबर तक आपके छठे भाव और मकर राशि में होगा। अब बात करें अगली राशि यानी कि अगर आप कन्या राशि के हैं तो शनि का गोचर आपके छठे भाव में स्वयं के मूल त्रिकोण राशि में होने वाला है। दोस्तों छठा भाव किसी भी प्रकार के जॉब को दिखाता है, रोग ऋण शत्रु को दिखाता है, तो स्वयं के राशि में छठे भाव में शनि का गोचर होगा। तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं, जॉब के लिए प्रयासरत है, तो फॉरेन जाने के लिए प्रयासरत है, फॉरेन में जॉब चाहते हैं, तो ये चीजें आपको अब हासिल हो जाएगी। सरकारी नौकरी का भी योग यहाँ पर आपके लिए बन रहा है, अगर दशाएं आपकी अच्छी चल रही हो तो। पहले से कोई कर्ज वगैरह है तो वो समाप्त हो जाएगा। शत्रु हंता यहाँ पर बन के रहेंगे आप, यानी कि
कॉम्पिटिटर पर आप अपने विजय प्राप्त करेंगे। आपके लिए अच्छा समय है। शनि आपके अष्टम भाव को देखेंगे तो अष्टम भाव पर देखना यानी कि कोई ऐसी चीज जो कि छुपी हुई है वो आपके सामने उजागर हो सकती है। वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। कोई ऐसा पहले से शारीरिक समस्या जो कि आपको दिखाई ना दे रहा हो, थोड़ा थोड़ा असर दिख रहा हो, वो सामने एक आ सकता है। तो इसका ध्यान रखें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कोई स्वास्थ्य समस्या यहाँ पर आपके लिए खड़ी हो सकती है। अचानक हानि कोई हो सकता है, तो बहुत कार्य कोई सोच समझ कर करे तो आपके लिए बेहतर होगा। हाँ, फॉरेन सेटलमेंट के लिए और विदेश परमानेंट सेटल्ड होने के लिए यह समय बहुत अच्छा होगा। शनि की दृष्टि आपके 12वें भाव पर होगी, तो फॉरेन जाइए अगर जाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है। फॉरेन सेटल्ड होने का मौका, फॉरेन में पढ़ाई का मौका या फॉरेन यात्रा के लिए बहुत अच्छा समय है। धर्म से जुड़ कर रहिए। धार्मिक कार्य में क्रियाकलापों में संलिप्त होइए, आपको ज्यादा लाभ होगा। फालतू के खर्चे हो सकते हैं, उससे आपको बचना चाहिए। फालतू के खर्चे आपके परेशानी डाल सकते हैं, तो उससे बचे। कोई भी कार्य सोच समझ कर करें तथा बिना मतलब के दूसरों के पचड़ों से दूर रहें। फालतू की चीजों में न उलझे, नहीं तो कहीं कोई कोर्ट केस वगैरह भी सामने आ सकता है आपके। तृतीय भाव पर शनि की दृष्टि होना ठीक है। तृतीय भाव पराक्रम का है, मेहनत का है, तो जितना मेहनत करेंगे उसके अनुसार इस समय में आपको आपके भाग्य का साथ, आपके कर्म का साथ मिलेगा और जीवन में उतना उन्नति करेंगे। भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छा बनाकर रखें। लोगों से मेल जोल बढ़ेगा, जिसका आपको आने वाले समय में लाभ मिलेगा। जुलाई से शनिदेव आपके मकर राशि और 5वें भाव में आ जाएंगे। जनवरी 2023 तक आपके लिए शिक्षा संतान के लिए बहुत अच्छा है। संतान के उन्नति के लिए, शिक्षा में सफलता के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, पद प्राप्ति के लिए, इन सब चीजों के लिए शनि का यह गोचर बहुत अच्छा हो जाएगा जनवरी 2023 तक के लिए। तो दोस्तों, यह रहा मेष से लेकर कन्या राशि तक शनि के राशि परिवर्तन का फल। मित्रों, अगर आप सभी को कोई परेशानी आ रही है, अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, तो 3 लाल रंग का ध्वज हनुमान मंदिर में 3 मंगलवार को ले जाकर बदल दें। शनि का बीज मंत्र शाम में ओम शन शनिश्चराय नमः प्रतिदिन 108 बार करें। गरीबों की शनिवार को मदद करें और शंकर भगवान की पूजा करें। शनि से मिलने वाले तमाम परेशानियां आपकी खत्म हो जाएंगी। तो अगले वीडियो में हम फिर तुला से मीन राशि तक का हाल जानेंगे, शनि के राशि परिवर्तन का। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।